सबसे पहले स्पाइरल करनी है। स्पाइरल किया, फिर स्कैलप। स्कैलप किए, उसके आसपास बड़े स्कैलप। सेम साइज के होने चाहिए। ये आप सिंगल सिंगल फ्लावर भी ऐसा कर सकते हो, बरोबर। फिर यही फ्लावर को हमको 3 बंच में बनाना है, 3 फ्लावर 1 बंच। तो फिर इसी का ये कॉर्नर से हम दूसरा फ्लावर स्टार्ट करते हैं। किया, डन। फिर इन दोनों के बीच में से तीसरा फ्लावर। डन। फिर इसके ऊपर वापिस से बड़े स्केलप। समझ में आया ये फ्लावर? फिर इसको हमें डार्क करना रहेगा, तो ऐसे बॉर्डर लाइन दे देनी है। ये फ्लावर्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अरेबिक मेहंदी आपने रखी होगी, ट्रायल किया होगा कहीं कहीं पे, बरोबर। तो देखते हैं कि स्टार्टिंग में हम ऐसे फ्लावर बनाते हैं, 2-3 फ्लावरों का बंच, फिर उसके नीचे कैरी लेते हैं, सब नीचे नीचे करते जाते हैं, बरोबर। अगर इसमें करना है तो फिर यहाँ से हम नीचे कैरी ले लेंगे। ये स्टार्टअप हुआ हमारा, समझ में आया फ्लावर का। फिर इसी को हम डार्क करेंगे। एक बार लाइन दे दी, लेकिन अभी इसको सूखने देंगे, तब तक इसके अंदर का हमें कुछ करना है। तो देखो, ऐसे लाइन भी दे सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिटेलिंग वर्क। ये फ्लावर और ये फ्लावर फर्क लग रहा है आपको? डिफरेंस है ना? ये सब छोटी छोटी चीज है, पर वही अच्छी लगती है करने के बाद। फिर ऐसा ऐसे शेडिंग भी दे सकते हैं, माइनर, बराबर। और ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं अपन लोग। फिर ये जो बॉर्डर लाइन है वो सूख गई होगी, उसके ऊपर एक ही प्रेसिंग के साथ हमें क्या करना है? बॉर्डर देनी है। समझ में आया? डन। दूसरा फ्लावर लू। चलिए, अभी दूसरा फ्लावर। दूसरे फ्लावर में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? जलेबी का डिटेलिंग वर्क समझ में आया? एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। ये आप बोल रहे थे ना कि मुझसे पतला कौन बन गया है, तो ये अच्छा है। पतले कौन से, ये सब काम डिटेलिंग वर्क अच्छी होती है, बरोबर। क्या हम तो वैसे भी, आप तो प्रेसिंग ज्यादा ही करते हो, ज्यादा ही हो जाता है प्रेसिंग हमसे, तो ये पतले कौन से और ज्यादा अच्छा होगा। फिर स्केलअप वापिस से। डन। अभी ऐसे बॉक्सिस वाले और थोड़े टेढ़े मेढ़े ऐसे फ्लावर।
समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? बड़ी लीफ, थोड़ी लंबी। फिर यहाँ से दूसरा फ्लावर बना रही हूँ। डिस्टेंस समझ में आ रहा है कितना डिस्टेंस रखा है? बहुत बड़ा नहीं रखा है मैंने, माइनर डिस्टेंस ही है। फिर दोनों को टच करके तीसरा फ्लावर, स्केलप। ये थोड़ा बड़ा हो गया है। डन। इसमें भी फिर हम उसको कवर दे देंगे एक लाइन ड्रॉ करके। डन। इसमें भी हम शेडिंग करेंगे। समझ में आया? शेडिंग मैंने पूरे फ्लावर के अंदर नहीं की है, वाइट पोर्शन मैंने खाली रखा है। वो क्यों? हाँ, बगड़ी क्यों? क्योंकि डिफरेंस दिखे। जो व्हाइट पोर्शन खाली है ना, उसी से लुक आ रहा है, पूरा फ्लावर उसी से दिख रहा है। आप लोग अभी तक कर रहे होंगे उसमें पूरा फ्लावर ही भर देंगे, भर देते होंगे। फिर एक ही प्रेसिंग से साथ उसको भी हमें फिल करना है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको भी आप ध्यान में रखना करते समय। देखो, अगर इसको अंदर का भी थोड़ा डार्क करना है तो हम कर सकते हैं, और ऐसे खाली रखना है तो भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी। हमें जैसे करना हो वैसे हम कर सकते हैं। डन। इतना समझ में आया? चलो, एक तीसरा फ्लावर सीखता है। 2 फ्लावर में कोई प्रॉब्लम? तीसरा। स्केलप। स्केलप क्या? स्पाइरल। उसके ऊपर स्केलप। अभी इसमें हमें 5 पेटल बनाने हैं। 5 पत्तियां बनाएंगे हम, बरोबर। सबसे पहले एक, कैसे किया? पत्ती शेप दिया, पत्ती जैसा, राउंड नहीं किया है, ऊपर पत्ती जैसा शेप है, वो मेन ध्यान में रखना है। फिर दूसरा, समझ में आया? तीसरी, चौथी और ये 5वीं। समझ में आ गई 5 पत्ती शेप कैसे किया है? वो देख लो एक बार फिर से। फर्स्ट और सेकंड, सेंटर से लो तो एक साइड जितना कर्व दो उतना ही दूसरी साइड कर्व लेना है, हमें उतना ही वळांक लेना है। चलो, फिर पहले हम एक ही में सीख लेते हैं, फिर इसका 3 का बंच बनाते हैं। इसके अंदर अपन ऐसे शेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में शेडिंग दिया है ना वैसे। फिर इसी को हम ऐसे 2 पार्टिंग में, देखो समझ में आया क्या किया मैंने? सेंटर में 2 लाइन ले ली, फिर क्या करना है? फिल करना है।
समझ में आया? ये मैं खाली, ये नहीं, चलो ये खाली नहीं रख रही हूँ, दूसरी बना देंगे खाली, आपको लुक समझ में आए। देखो, ऐसी ही सारी पत्ती हमारे करनी है। देखो, समझ में आया? ऐसा भी सारी पत्ती में करना है और एक ऐसा भी करना है, शेडिंग वाला, और बॉर्डर डार्क। देखो, समझ में आया? दो टाइप की ऐसी पत्ती, दो टाइप की हम ऐसी पत्ती बना सकते हैं। डन। इसी में हम तीसरी पत्ती भी बना सकते हैं। चलो, कैसे? स्पाइरल और स्कैलप किया हमने, वापिस से पत्तियां ड्रॉ करेंगे। कितनी बननी चाहिए पेटल्स? 5। 4 नहीं बननी चाहिए, उसका खास हमें ध्यान रखना है। डन। 5 ही होनी चाहिए। 5 ही होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं। नहीं। इसके अंदर फिर हम ऐसे राउंड ले सकते हैं। समझ में आया? फिर ये राउंड के बाहर का भी हम पूरा फिल कर सकते हैं ऐसे। समझ में आया क्या किया मैंने? बीच में राउंड कर दिया और बाहर का डार्क कर दिया। ये पत्ती भी आपने देखी होगी कहीं ना कहीं पे। डन। फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी। समझ में आया? इसी पत्ती वाली 5 पेटल बना के हम 4 स्टाइल में बना सकते हैं। 1 2 3 4। डन। अभी यही पत्ती करके हमें 3 बंच में कैसे बनानी है? ऐसे 3 बंच में यही फ्लावर। तो स्पाइरल, स्कैलप, पत्ती ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5। डन। मुझे ये वाली पत्ती करनी है, तो मैं पहले सब में 2-2 लाइन दे दूंगी। डन। फिर ये तो डार्क है, मैं यहाँ से दूसरी पत्ती लूंगी तो सब मिक्स हो जाएगा। होगा ना मिक्स? तो क्या करना है? बॉर्डर लाइन दे देनी है। कितनी पास में से मैंने बॉर्डर लाइन ली? समझ में आ रहा है? एकदम माइनर गैप ही छोड़ा है मैंने। समझ में आया? फिर दूसरा, तो चलो यहां से मैंने दूसरा फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। आधा ही आएगा, पर आधा हमें करना है।
खाली नहीं छोड़ना है, हाँ, बरोबर। फिर वैसे इसी में भी हम ऐसे कवर लाइन दे देंगे और 2 लाइन डार्क करने के लिए। समझ में आया? चलो, फिर ये दोनों के बीच में से तीसरा स्केलप, फिर वापिस से पत्ती, बॉर्डर लाइन, हम्म, 2 लाइन खींच लेंगे। ये 2 लाइन हमने साथ ही में खींच लिए। डार्क क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लाइनें सूख जाए। सूख जाएगी तो फिर वो जो हम फिल करेंगे वो उसके बाहर नहीं जाएगा। डन। अभी ये सूख गई होगी लाइनें, तो फिर यहाँ पे हम फिलअप ले लेते हैं। देखो, समझ में आ रहा है? फिलअप कैसे कर रही हूँ वो ध्यान से देखो। मैं ऐसे फिल नहीं कर रही हूँ। ऐसे फिल करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हमें एम्बोस फिलिंग ही चाहिए, मतलब कि ऊपरी हुई फिलिंग। डन। फिर यहाँ पे फिल करेंगे हम ये पत्ती। देखो, ये सब बॉर्डर लाइन की थी, इसकी वजह से हमारी पत्तियां एक दूसरे में मिक्स नहीं हुई है, बराबर। ये बॉर्डर लाइन नहीं की होती तो मिक्स हो जाती। इतने में समझ आया? इतने फ्लावर्स कंप्लीट से समझ में आ गए। अभी इसको ये बॉर्डर लाइन को फिल नहीं करना है। ना, नहीं करना है। अभी यहाँ से हम कुछ भी लेंगे, यहाँ से चलो मैंगो लिया, कुछ भी लिया, तो फिर ये तो हमें चाहिए ना बॉर्डर लाइन। क्यों? क्योंकि वो दोनों डिजाइन को अलग रखेगा, मिक्स नहीं हो जाएगा।